जय हिंद दोस्तों, जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के साथी हैं उनके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यानी कि आपका फिजिकल की डेट और रिजल्ट की अपडेट आपके सामने निकल कर आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल आपका कब तक होगा, रिजल्ट आपका कब तक होगा और वैकेंसी क्या आपकी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन यानी कि बहुत से बच्चों का डाटा निकालने के बाद में मैं इस वीडियो में शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन और स्टेट वाइज आपको कट ऑफ इसके अंदर बताने वाला हूं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी दौड़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो में पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी अपडेट है एसएससी जीडी को लेकर वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो कुछ बोल रहे थे कि 17 अप्रैल को आएगा, 18 अप्रैल को आएगा, अब बोल रहे हैं कि 22 अप्रैल तक जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यदि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाता है तो उसके बाद में आपका फिजिकल के लिए आपको 1 मंथ का समय दिया जाएगा। यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में रिजल्ट जारी हुआ था तो मई का पूरा आपको मिलेगा और जून के मिड तक आपका जो है फिजिकल वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जून के मिड तक यानी कि 1.5 महीने का आपको लगभग समय इसके अंदर मिलने वाला है। क्या आपकी पोस्ट इंक्रीज होंगी? हाँ, 99% पूरे पूरे चांस हैं इसके अंदर की आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज होंगी। जितनी आपकी 39,481 वैकेंसी है वो इंक्रीज होकर आपकी लगभग 48,000 प्लस पदों पर वैकेंसी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? तो टोटल जो फॉर्म है वो 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था? तो 24 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। इसमें से 24 लाख में से 3,15,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन की। बहुत से बच्चों को दिक्कत ही यहाँ पर आती है कि सर इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, तो इसकी आपको हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं शिफ्ट लेके आया हूँ वो है अपनी 12 फरवरी की थर्ड जो शिफ्ट है वो आपकी क्या है, फर्स्ट हार्ड शिफ्ट है। एवरेज मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं 98 मार्क्स एवरेज उसके अंदर बच्चों के आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट के अंदर आपको लगभग 17 से 20 मार्क्स तक का आपको इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट है वो 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, जो क्या थी सेकंड हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं 99 से लेकर 100 मार्क्स तक बच्चों के एवरेज मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो इन शिफ्ट के अंदर 17 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में थर्ड हार्ड शिफ्ट कौन सी है? वो है आपकी 25 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स 99 से 100 मार्क्स के बीच में एवरेज बच्चों के मार्क्स से बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन 15 से 18 मार्क्स तक का आपको इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर अगली है फोर्थ हार्ड शिफ्ट है 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 6 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 98 के आसपास एवरेज मार्क्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 17 से 20 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में पांचवी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? 13 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 100 मार्क्स आपका इसके अंदर एवरेज मार्क्स रहा था। जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात करो तो इस शिफ्ट के अंदर आपको 15 से 17 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर है छठी हार्ड शिफ्ट है 10 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, जिसके अंदर आपको 15 से 17 मार्क्स तक का आपको इस दोनों शिफ्टों के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है 10 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में है 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर भी आपको 12 से 15 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। एवरेज मार्क्स इसके अंदर 100 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद में 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी,
जिसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन 12 से 15 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी, जिसके अंदर भी आपको 12 से 15 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। ये भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इस शिफ्ट के अंदर भी आपको 12 से 15 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर है 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर भी आपको 12 से 15 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है 17 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन 10 से 13 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 21 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इसके अंदर भी काफी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 10 से 13 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है 14वीं हार्ड शिफ्ट है, वो 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन 10 से 13 मार्च तक का देखने को मिलने वाला है। 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, ये भी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर 10 से 13 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 16 नंबर की हार्ड शिफ्ट है, वो 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स बच्चों के 105 के आसपास आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट के अंदर 10 से 12 मार्च तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स 106 के आसपास एवरेज मार्क्स हैं, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 12 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब उसके बाद में है अगली 5 फरवरी की सेकंड हार्ड शिफ्ट है। सेकंड हार्ड शिफ्ट है, जो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये 19 शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। अब जो शिफ्ट आएंगी वो इतनी हार्ड नहीं थी, इजी शिफ्ट थी, मीडियम शिफ्ट थी। जिनके अंदर 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी, वो क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट है, जिसके अंदर आपको 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर 21वीं हार्ड शिफ्ट है, 4 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, वो भी क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात करो तो 8 से 10 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, वो भी क्या था, आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 23वीं जो मीडियम शिफ्ट है, वो है 17 फरवरी की सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट। ये क्या है, आपकी मीडियम शिफ्ट है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर है 24वीं मीडियम शिफ्ट है, आपकी 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। ये भी क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, जिसके अंदर भी 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 107 के आसपास इसके अंदर एवरेज मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर भी 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 29वीं जो शिफ्ट है, वो 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, जो आपकी मीडियम शिफ्ट है, जिसके अंदर मीडियम तो नहीं है, इजी शिफ्ट ही मानो, इजी शिफ्ट है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको 5 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, ये भी क्या थी, आपकी इजी शिफ्ट थी, इसके अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 31वीं है जो इजी शिफ्ट है, वो 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, इसके अंदर भी आपको 5 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर है 11 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर भी 5 से 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गई अपनी ऑल शिफ्ट, यानी कि जितनी भी शिफ्ट थी वो अपनी शिफ्ट वाइज मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको बता दिया। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा नॉर्मलाइजेशन का। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ की, जो आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है। स्टेट वाइज हम इसके अंदर कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूपी की।
यूपी के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 115 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी की पर लग जाओ। रो मार्क्स ही आपकी कट ऑफ पे रहने वाले। ओबीसी की 108, ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 98, एसटी की 95 के आसपास से मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। राजस्थान की बात करूँ तो जनरल की 112, ओबीसी की 102, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 85 और एसटी की 76 के आसपास यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। बिहार की बात करूँ तो 108, जनरल की ओबीसी की 100, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 90, एसटी की 85 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। एमपी की बात करूँ तो जनरल की 112, ओबीसी की 103, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 93, एसटी की 87 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उत्तराखंड की बात करूँ तो जनरल की 102, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 90, एससी की 86, एसटी की 83 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। एचपी हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यूआर की 105, ओबीसी की 98, ईडब्ल्यूएस की 94, एससी की 87, एसटी की 81 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। अब बात करता हूँ हरियाणा की। हरियाणा के अंदर जनरल की 107, ओबीसी की आप आगे देख लेना 98 है, ईडब्ल्यूएस की 91 के आसपास से कट ऑफ है रहने वाली है। दिल्ली की बात करूँ तो 110 के आसपास जनरल की। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 106 के आसपास। और गुजरात की बात करूँ तो 100 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं इन स्टेट से, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। उसके बाद में है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बात करूँ तो जनरल की 102 के आसपास। गोवा की बात करूँ तो जनरल की बता रहा हूँ मैं, आगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की आप खुद ही देख लेना। गोवा की बात करूँ तो 90 के आसपास। कर्नाटक की बात करूँ तो 94 के आसपास। केरला की बात करूँ तो 95, तमिलनाडु की 85, आंध्र प्रदेश की 90, उड़ीसा की 98, छत्तीसगढ़ की 94, झारखंड की 104 और सिक्किम की 92 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। अब उसके बाद में है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो जनरल की 90, आसाम की 88, अरुणाचल प्रदेश की 88, मेघालय की 93, त्रिपुरम की 80, नागालैंड की 83, मिजोरम की 90, पंजाब की 102, जम्मू की 83 और मणिपुर की आपकी 90 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये मैं आपको मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताइए। अब आप फीमेल कैंडिडेट में इसमें से आप क्या कर लेना, 5 माइनस फीमेल कैंडिडेट, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो इसमें से 5 माइनस कर लेना। वो इतने मार्क्स आपके बन रहे, तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। अब आता है अपना बॉर्डर एरिया की कट ऑफ की बात में। तो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ की है आपकी नॉर्मलाइजेशन में, इसके अंदर आपकी कट ऑफ है बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात में तो 105, जनरल की 105 के आसपास मार्क्स हैं, बॉर्डर एरिया से हो तो आपके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। राजस्थान की 112 के आसपास, बिहार की 99, सिक्किम की 50, उत्तराखंड की 85, गुजरात की 80 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 50, पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो 80, मणिपुर की बात करूँ तो 50, मिजोरम की बात करूँ तो 45, मेघालय की 60 और नागालैंड की 50 के आसपास और जम्मू एंड कश्मीर की 65 के आसपास यदि इन स्टेट से बॉर्डर एरिया से आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो, आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में है अपना है नक्सल एरिया की बात करूँ तो नक्सल एरिया के अंदर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 95, झारखंड की बात करूँ तो 102, पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो 85, उड़ीसा की बात करूँ तो 82, तेलंगाना की 75, महाराष्ट्र की 85, बिहार की 113, छत्तीसगढ़ की 80 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी इन एरिया से हो, तो आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। तो मैंने कट ऑफ का भी आपका पूरा का पूरा डाटा मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। इसका मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।